सारे ध्यानार्थियों को नमस्कार। जीपीएमसी में सभी का स्वागत है। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या एक्यूप्रेशर का करना है क्या क्लास ही ये कर लूँ, स्क्रीन लगा दूँ, उसके बारे में बताना था। वो ब्रेन का कैसे अपना रेडी होता है तो हमें एक पता चलता है कैसे थॉट्स अपने पास इतना बढ़ता है तो उसका कैसे रीडिंग हमें पता चलता है। तो उस शीट को मैं ये करती हूँ, अभी शेयर करती हूँ। Sharing the screen, just a minute. हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है स्क्रीन सबको? हाँ यस मैम। यस दीदी, यस दिख रहा है। हाँ, ये है अपने कैसे थॉट्स होते हैं। तो इसको बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा करके फ्रीक्वेंसीज में इसमें क्लासिफाई किया जाता है। ये साइंस वाले ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज दे दूँ कैसे कितने एज वालों के। नहीं दीदी, स्क्रीन जो आप बोल रहे हो वो स्क्रीन नहीं दिख रही है, दूसरी स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन शेयरिंग यही है? जीपीएम दिख रहा है स्क्रीन आपका, अभी आपका वीडियो दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा था। ओके, जस्ट अ मिनट। Not yet. See now? अब से Now it is visible. Yes, it is visible now. You can see it. Okay. Visible. हाँ, इसमें क्या है, हमें साइंस ऑफ ब्रेन है। ये ब्रेन में कैसे क्या फ्रिक्वेंसीज होते हैं, कितना थॉट्स हमारा बनता है, उसका स्टेजेस क्या है, वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। इतना देखिए, ये फर्स्ट वन है ना, बीटा फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इस पे 12 से लेके 35 आप अपने हिसाब से अभी ऐसे लेके चलिए, इतना थॉट चलते हैं 1 सेकेंड में। अब ये हर्ट्स वगैरह में छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आएगा। तो वो क्या होगा, अडल्ट एज में 12 से 12 to 35 थॉट्स रहेंगे पर सेकेंड। तो वो क्या रहेगा अडल्ट एज में, या वो 21 ईयर्स के ऊपर वालों का ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा, उनका स्टेज कैसे स्थिति रहेगा, एंजाइटी रहेगा, वीक रहेंगे, वो ध्यान वगैरह नहीं कर रहे होते तो उनका स्टेज ऐसे रहेगा। सो उसके बाद अल्फा स्टेज आता है, इसमें 8 to 12 थॉट्स पर सेकेंड आप मान के चलिए। तो वो एज रहेगा 12 to 21 ईयर्स। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इस एज में कम थॉट रहेगा, ज़्यादा दुनियादारी में नहीं आया रहेगा ना इंसान, तो वो थोड़ा सा कम रहेगा, रिलैक्स्ड इसमें रहेगा। वो सेकेंड हम आध्यात्म में कंपेयर करें तो वो ध्यान स्टार्ट करा है तो फिर ये वाला स्टेज रहेगा। भले वो अडल्ट है, ध्यान शुरू किया तो उसको ये स्टेज मिलेगा, उस पीसफुल स्टेज में आएगा। अब थर्ड क्या है, थीटा। थीटा में क्या रहेगा, अपना थॉट 4 से 8 रहेगा, 1 सेकेंड में थॉट आएंगे। तो ये एज क्या रहेगा, 5 से 12 साल के बच्चों में ये स्थिति रहता है। जब हम एक्चुअल में अब प्रैक्टिस करने लगते हैं ध्यान, तो अपने को भी ये वाला स्टेज आएगा। हम कुछ नहीं कर रहे तो ये वाले अडल्ट एज में जाएंगे तो अपने पास ध्यान नहीं करे तो यही रहेंगे, हम जो एंजाइटी वाले में ही रहेंगे। एज के हिसाब से ये थॉट्स का ये बढ़ता जाता है। कम एज में देखिए, लास्ट वन डेल्टा स्टेज बोलते हैं। इसमें 5 महीने के बच्चे से लेके 4 ईयर्स के बच्चे तक इनका क्या होता है, ये 0 to 5 ईयर्स के बच्चों का 0.5 से लेके 4 थॉट्स आते हैं। छोटे बच्चे में तो कोई थॉट ही नहीं आता, तो क्या रहता है, बिल्कुल समाधि स्टेज में। तभी हम बोलते हैं ना बच्चों को भगवान का रूप है, क्योंकि उनके दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा तो वो थॉट से तो लड़ने का है ही नहीं, हमेशा अपने सांसों में रहेंगे। वो सांसों में रहेंगे, सांसों में रहना यानी श्वास के साथ रहते हैं तो अपने आप में हम पीस में आ जाते हैं। तो वही चीज हम इसी को हम थॉट को कंपेयर करेंगे। तो एक इंसान 21 ईयर्स का रहेगा, कोई मेडिटेशन नहीं करेगा तो कोई एंजाइटी में रहेगा, वीक स्टेज में रहेगा। वही वो धीरे धीरे इसमें अडॉप्ट करेगा, मेडिटेशन स्टार्ट करेगा ध्यान को, तो क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा, पीसफुल स्टेज में आएगा। तो नेक्स्ट इसको अल्फा स्टेज बोलते हैं, थीटा स्टेज है। तो वो नेक्स्ट कंटिन्यूअली इसको प्रैक्टिस में जाएगा, करते जाएगा, डीपली रिलैक्स स्टेज में रहेगा। इसको मेडिटेशन स्टेज कहा जाता है। जब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो
डेल्टा स्टेज में आएंगे तब क्या होगा, फुल्ली अडॉप्टेड रहेगा, समाधि स्टेज में जाएगा। तो इसी को मैं फ्रीक्वेंसी को ग्राफ में दिखाती हूँ। देखिए, हाँ इधर देखिए, बीटा में अडल्ट है तो इतना थॉट्स रहेगा उनका। देखिए दिमाग कैसे चलता है, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है इधर, ऐसे अपना डिस्टर्ब माइंड रहेगा, बिल्कुल थॉट इतना रहेंगे, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उनका अडल्ट एज का है, उनके थॉट्स होते हैं 12 से लेके 32 तक। हर्ट्स को आप साइकिल्स पर सेकेंड होता है, इसको छोड़ देंगे तो आप सोचिए इसको थॉट जैसे समझ लीजिए। अब अल्फा स्टेज में क्या होगा, 12 to 21 एज में रहेगा, इसमें 8 to 12। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक फ्रीक्वेंसी कम होगा, वेव्स रिड्यूस होते गए, तो हम प्रैक्टिस करते गए। यहाँ तो कोई प्रैक्टिस नहीं, अपना मेडिटेशन, यानी यहाँ आगे आगे नेक्स्ट स्टेज में हमने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो अब आप लोग इस स्टेज में आए हो, जहाँ तक उसका नॉलेज आपको आ गया, तो अभी आप क्या हो गए, बॉडी कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस में आ गए। थोड़ा आपका पीस, माइंड का पीस बढ़ता जा रहा है। इसी को आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो थीटा स्टेज में आएंगे। थीटा में क्या हो जाएगा, आपका थॉट का प्रोसेस कम हो जाएगा। 5 to 12, शुरू में तो आपको बैठना ही नहीं हो रहा था, इतना थॉट अब डिस्टर्ब कर रहा था, तो आपको बैठने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे हम बैठने का सीखे, तो वो वाला स्टेज बढ़ता बढ़ता जाएगा। फाइनली इसका स्टेज ये होता है, बच्चे वाले स्टेज पे जाना है। छोटे बच्चे के स्टेज पे जाना इतना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो 0 से लेके 5 years वाले बच्चे में आएंगे तो देखिए बिल्कुल ऐसे दूर दूर से कहीं कहीं आ रहा है। हमेशा हम इस स्टेज में रहेंगे ना, हमें कोई भी चीज टच नहीं करेगा, फुल्ली हेल्दी में रहेंगे हम। मैं इसको कल भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो इतने में समझ नहीं आया, तो 1-2 दिन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, वीडियो में भी दिखेगा कोई चीज। नहीं समझ आया, और तुमने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अरे ये चीज मैं बोलते बोलते कभी मिस्टेक कर दिए थे मैंने, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। वो होता है, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। कोई आया था एडमिट तो नहीं कर, ओ सॉरी एक मिस, एडमिट नहीं करे। हाँ चलिए फिर हम मेडिटेशन पे चले। हाँ बिल्कुल। आप वीडियो में भी देख लीजिए इसके बारे में, तो कोई डाउट है ठीक। तो नोट्स इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकती हूँ, क्योंकि ये ग्राफिकल है ना, ये नहीं आएगा। सिंपल हाँ, बेनिफिट ऑफ ध्यान करके है, उसको डाल दूंगी आपको। मेरा तो अब उतना नहीं है, मेरा तो अल्फा वाला भी नहीं है इतना, मेरा दिमाग में हो जाएगा, वही प्रैक्टिस। इसमें कोई भी बच्चा 100% करेगा तो कितना कोशिश प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसे ही इसमें भी। नहीं, मेरे ख्याल से मैं इस वक्त अपने आप को थीटा में ही गिनूंगी। कहीं पे भी गिन लो, आप रीडिंग आपके सामने, इसको आप अपने माइंड में कौन से में बढ़िया। अभी मैं इसी को रख देती हूँ आज, फिर हम इसको देख के ही पता चलता है, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये पैटर्न देख के पता चल जाता है क्या चीज है, इसका फंडा क्या है। हाँ हाँ चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको मास्टर्स बोल के मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, मैंने सोचा कुछ दिन तक फ्रेंड्स ही करेंगे, सब सीख जाए फिर मास्टर बोल दो। चलिए फ्रेंड्स, हम ठीक है ध्यान करना शुरू करते हैं। चलिए बैठ जाइए, पोजीशन ले लीजिए ध्यान का। इंटरलॉक करिए मुद्रा, उसको गोद में रखिए, चश्मा पहने तो साइड में रख दीजिए, और धीरे धीरे क्या, चेयर पे बैठे तो पैर नीचे करके क्रॉस करके जमीन को टच करिए। आप जमीन पे बैठे हो या आलती पालती मार के बैठे हो तो कंफर्टेबली आप ऐसे जगह चुनिए ज्यादा देर तक बैठ सके। स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट ही बैठना है, बाद में आपका मूवमेंट हो रहा है बॉडी चलेगा, बट स्टार्टिंग में आप ऐसे ही नहीं झुक के ये सब नहीं करना, स्ट्रेट बैठने का कोशिश करिए, तो इजीली आपका वर्टिकल ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाए इनिशियल स्टेज में। एक बार वो ये एंटर करेगा तो फिर आपका मूवमेंट चेंज हो जाता है, इट्स ओके चलेगा, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने सांसों की तरफ ध्यान ले चलेंगे।
सांसों पे ध्यान ले चलना मतलब क्या है, अपना विचारों को शून्य करना। विचार शून्य करने के लिए अपना पहले आप 3-4 सांसें ले लीजिए, बड़े बड़े श्वास लीजिए, ऑब्जर्व करिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप यहाँ ऐसे देखिए, आपको महसूस हो जाएगा। यही चीज हम नोज से इन करते हैं, जब आप एक्सेल करते हैं ना, ब्रीद आउट करते हैं ना, यहाँ पे कूल वार्म फील होगा। जब इन करते हैं तो ठंडा सा एयर अंदर जाता है। इसी पे हमें ध्यान लगाना है। तो इधर उधर माइंड गया तो आपको वही है, उस समय आप शुरू में ऐसे फिंगर रखेंगे ना, आपका कभी कभी लगता है ना अपना कहाँ है, ये ब्रीथ कहाँ है, पता नहीं चलता। तब आप ये वाला इनिशियल स्टेज ये भी फील करके आप उस ध्यान उस पर लगा सकते हैं। चलिए हम ध्यान में आज थोड़ा मैं अलग टाइप का कराती हूँ, देखते हैं इसका क्या होता है। ट्रायल है अलग अलग। मैं स्क्रीन लगा दूं, यही वाला लगाती हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, हम क्या करेंगे, अपना सारे जो एनर्जी है अपने शरीर में वीक होता जाता है। डेली हम मेडिटेशन करेंगे तो एनर्जाइज होगा। तो हर दिन 24 आवर्स का उसका वैलिडिटी है, समझ लीजिए। तो आज हम करें तो कल तक वो चलेगा। उस टाइप का हम अपना ये करेंगे एवरी डे, तो उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। वो वीक हो गया तो अपना से वीकनेस से बीमारी अपने को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए हमें रोज करना है मेडिटेशन। तो हम क्या करेंगे, अभी आनापान सती ध्यान शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने सारे माता पिता, अपने भगवान, इन सबको प्रणाम करते हुए हम आज शुरू करते हैं। चलिए अपने पूज्य माता पिता को प्रणाम करिए, और अपने गुरु बचपन से लेके आज तक जो भी आपने सीखा है उन सारे गुरुओं को प्रणाम करिए। और सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, आकाश, इन सबको प्रणाम करिए। और बाकी जलचर को प्रणाम करिए। और अपने अंदर का जो तेज होता है उसको नीचे से लेते हुए हम लेके आकाश पे लेके चलेंगे। विश्व प्राण शक्ति, अपने अंदर का पूरा जो तेज होता है ना, उसको लेके ऊपर जाएंगे आकाश से। फिर हम वापस आएंगे वहां से एनर्जाइज करके विश्व प्राण शक्ति के साथ। ठीक है, चलिए हम नीचे शरीर पैर से शुरू करते हैं। पैर से हम अपना एनर्जी को, शक्ति को लेते हुए ऊपर चलेंगे। पैर के बाद ऊपर वाला पैर का पोर्शन, और अपना घुटनों के पोर्शन, और ऊपर घुटनों के ऊपर का पोर्शन, और अपना पहला वाला चक्र। चक्रों के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। पहला चक्र मूलाधार चक्र बोलते हैं। वहाँ का तेज को, अपने शक्ति को लेके ऊपर चलते, ऊपर की ओर चलेंगे। मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, सेकंड चक्र कहते हैं। के आसपास के पूरा अपना तेज को, एनर्जी को लेके ऊपर की ओर चलते हैं। उसके बाद मूलाधार चक्र के बाद थर्ड चक्र, नाभि चक्र में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। उन सारे को अंदर के एनर्जी लेके ऊपर की ओर चलेंगे। वो एनर्जी एनर्जाइज रहे या वीक रहे, जो भी है हम उनको ऊपर लेते हुए चलेंगे। उसमें अपने क्या बड़ा बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और अपना लिवर और ऑर्गन्स, पेट में जो अपना वहाँ के सारे ऑर्गन्स को लेते हुए ऊपर चलेंगे। तो उसके बाद अपना अनाहत चक्र पे आएंगे, हृदय चक्र। वहाँ के हृदय चक्र के अंदर के सारे एनर्जी को लेते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। उसके बाद विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र बोलते हैं। विशुद्धि के अंदर के सारे एनर्जी लेके ऊपर चलेंगे। और अपना मुंह का, अपना लिप्स का, नोज का, आईज का, माथे का,
सारे एनर्जी को लेके ऊपर की ओर चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अपना शरीर डेड बॉडी हो गया, नीचे पड़ गया। अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। कहाँ? आकाश में चल रहे हैं, सूर्य नक्षत्रों के साथ आकाश पे हम जा रहे हैं। सारे अपने अंदर के बॉडी के अंदर के एनर्जी को लेते हुए हम विश्व प्राण शक्ति के पास जा रहे हैं। एनर्जी यानी चैतन्य को, अपने चैतन्य को लेते हुए हम कहाँ जा रहे हैं? विश्व के ट्रैवल करने जाएंगे विश्व में। आप ऐसे हम करने से क्या होगा, लंबे टाइम तक ध्यान लगा सकते हैं। पूरा विश्व में आप अपना चैतन्य को यानी कॉजल बॉडी, अपना सूक्ष्म शरीर को लेके चल रहे हैं। आपका जो बॉडी है वो नीचे, शरीर नीचे पड़ा है, अभी हम उसका अंदर का सूक्ष्म शरीर लेते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो अभी आप महसूस करिए, चंद्र में सूर्य चंद्रों के बीच हम जा रहे हैं, तारों के बीच जा रहे हैं, वहाँ घूमते हुए जाते हुए सारे विश्व को राउंड लगाते हुए प्रकृति से विश्व प्राण शक्ति को लेते हुए हम धीरे धीरे वापस आएंगे। तो आप धीरे धीरे अपने शरीर में, इसमें आप जितना टाइम तक कर सकते हो, यहाँ अपना कोई भी युग में जा सकते, कोई भी जगह आप जा सकते हैं। इसको एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल बोलते हैं। तो आप इस चीज़ के इस हिसाब से आप अपना वहाँ का सारे विश्व प्राण शक्ति को लेते हुए फिर हमारे बॉडी में आएंगे। अब हम एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आ गए। एक एक बॉडी के अंगांगों में अपना विश्व प्राण शक्ति को फ्लो करते हुए, एनर्जाइज करते हुए, सबके माथे से लेके पैरों की उंगली तक हम अपना शरीर के अंगों को एनर्जाइज करते हुए चलेंगे। चलिए हम माथे से शुरू करते हैं। माथे के ऊपर से अपना ब्रह्मरंध्र से हम आ गए, सारे अपना चैतन्य को कॉस्मिक एनर्जी के साथ लेते हुए आ रहे हैं शरीर में। माथे से हम नीचे की ओर उतर रहे हैं अपने आँखों पे, फिर आँखों के अंदर के सारे अपने पुतलियाँ, तो उधर का आप एनर्जाइज करिए। उसके बाद अपना नोज़, नासिका पे अपना ध्यान ले आइए, तो उसको एनर्जाइज करिए। फिर अपने ईयर्स पे ध्यान ले आइए। अब देखिए, अभी कोई भी सोच हमारे पास नहीं आ रहा है, क्योंकि हम एक कार्य कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते चलिए। उसके बाद अपना पूरा चेहरे पे अपना कॉस्मिक एनर्जी से अपना चेहरे को एनर्जाइज कर रहे हैं चैतन्य शक्ति से। चैतन्य शक्ति आगे बढ़ती जा रही है, अपने गले की तरफ चल रही है। गले के अंदर के सारे जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करते हुए, और अपने हाथों के दोनों शोल्डर से नीचे की तरफ, दोनों एल्बो और डाउन एल्बो ने उंगलियां, पूरा हाथों में नसों को एनर्जाइज कर दिया अपने प्राण शक्ति ने। उसके बाद फिर आप गले से नीचे उतरिए। उसके बाद हृदय चक्र में अपना कॉस्मिक एनर्जी से पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध करिए। उसके बाद धीरे धीरे अपने पेट की तरफ चलिए। पेट में अपने आंतों को, बड़े आंत, छोटी आंत, अपने लिवर और पैनक्रिया, सारी चीज़ में महसूस करिए। पूरा प्राण शक्ति अपने शरीर में ये वाला करने से, ये बीमारियों के लिए, कोई भी रोगग्रस्त है उनके लिए बहुत अच्छा ध्यान है। इसको आप रोज करोगे तो आपके शरीर में सुधार आ जाएगा। तो हेल्दी वाले तो हफ्ते में एक बार कर लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे नीचे की ओर चलिए। तो उसके बाद अपना नीचे वाले चक्रास में चलिए, मूलाधार और स्वादिष्टान। उसके बाद अपने थाइस के नाड़ियों में अपना प्राण शक्ति को फैलाइए, फ्लो करिए। उसके बाद घुटनों पे ले आइए अपना ध्यान, घुटनों के अंदर का एनर्जाइज करिए। उसके बाद घुटनों के नीचे के पोर्शन में अपना एनर्जी को फैलाइए। धीरे धीरे अपने पैरों पे ले आइए,
अपने फीट पे, टोस पे। अभी देखिए पूरा शरीर में अपना एनर्जी फैल गया है। अब सारे एनर्जी को, फैले हुए एनर्जी, लाइट जल रही है। तो इसमें टिमटिमाता हुआ थर्ड आई कहाँ है? अपना अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, उस चीज को हमें महसूस करना है। कोई को नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आप उसको एक लाइट के हिसाब से महसूस करिए। किसी को दिख रहा है तो उसको देख लीजिए। तो धीरे धीरे उसको हम महसूस करेंगे। इतना इजीली नहीं, हम ब्रह्मा को इतना इजीली नहीं पा सकते। तो जो चीज़ आपको मिल रहा है उसको महसूस करते हुए उस पर आप ध्यान लगाते जाइए। अब कुछ नहीं दिख रहा है आपका शरीर में, सारे लाइट जगी हुई है, सारे नसें आपके लाइटों से जगमगाते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि दिवाली पे हमने सीरीज, लाइट के सीरीज लगा के जो डेकोरेट किया हुआ रहता है, वैसे हमारे शरीर के अंदर के सारे नाड़ी मंडल अपना चैतन्य शक्ति से जगमगा उठा है। तो अब आप अपने थर्ड आई पे ध्यान लगाते हुए बैठ जाइए। मैं थोड़ा म्यूजिक लगाऊंगी थोड़ी देर।
लास्ट 10 सेकेंड्स फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपने बॉडी में आ जाइए वापस। जो गहरी ध्यान में है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोलिए, अपने आंखों के सामने रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ खोल के अपना उंगलियों को देखिए, आँख खोल के। वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए पूरे शरीर के। धन्यवाद कहिए प्रकृति को, धन्यवाद कहिए। वो प्रकृति का बहुत ये रहता है ध्यान में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। थैंक यू दोस्तों। ब्रीदिंग में कंसंट्रेट करता हूं। ब्रीदिंग को कंसंट्रेट करते समय थॉट चलते रहते हैं, कम होता है। सबको धन्यवाद ध्यान में के लिए सारे धन्यवाद। चलिए, कोई कुछ बोलना है किसी को? हाँ जी, थैंक यू। अच्छा था काफी। जैसे कि आपने जो बताया वेव्स हलचल,